जीत गया वह खुशी का खजाना है, जो हार गया वो भूल का बहाना है। नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देख रहे हैं देवभोग डायरी। गरियाबंद जिले का देवभोग, जहां से राजनीति शुरू होती है, लेकिन किसी भी बड़े संगठन में, चाहे हम बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, देवभोग को प्रतिनिधित्व करने का बहुत ही कम मौका मिलता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बार सबसे आश्चर्यजनक कर देने वाली जो खबर है वह बताई है और देवभोग के सुखचंद बेसरा को कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। सुखचंद बेसरा हमारे साथ मौजूद हैं, हम सीधे उनसे बात करेंगे। चूँकि जिलाध्यक्ष की इस रेस में मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय रविशंकर शुक्ल के पोते इस रेस में थे एवं इस रेस में छत्तीसगढ़ के प्रथम पंचायत मंत्री के बेटे जो भवानी शंकर शुक्ल हैं, वो इस रेस में थे। लेकिन संगठन ने एक बड़ी जिम्मेदारी सुखचंद बेसरा पर भरोसा जताया है और सुखचंद बेसरा को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। हम सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो जिलाध्यक्ष बनने पर ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपको, आपके चैनल के सभी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा कार्यकर्ता जो दर्लीपारा से उठकर अब जिले की कमान संभालेगा, और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें मैं करीब से देखा हूं। 15 साल के संघर्ष में आपने कांग्रेस का दामन थामे रखा और अकेले कांग्रेस का झंडा लेकर आप चाहे विरोध प्रदर्शन की हो या फिर सरकार के खिलाफ हो, आप अपनी आवाज़ बुलंद करते थे और आखिरकार संगठन ने आप पर भरोसा जताया है। कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय दीपक बैज जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय चरणदास महंत जी नेता प्रतिपक्ष, तमाम बड़े नेता, जिला के समस्त कार्यकर्ता, युवा साथी, महिला कांग्रेस और तमाम जो है ना कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारियों को आपके चैनल के माध्यम से हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और राजिम की बात करें, बिंद्रा नवागढ़ की बात करें, यहाँ चीट और पट जैसा स्थिति देखी गई है। एक जगह कांग्रेस है, एक जगह बीजेपी है। आने वाले विधानसभा में दोनों जगह पर पंजा की जीत के लिए कितना आपका प्रयास रहेगा और इसे लेकर कब से आप युद्ध स्तर पर उतरने वाले हैं? हम बहुत जल्द जो है ना पार्टी गाइडलाइन, फार्मूला, पार्टी के नीति, विचारधारा और क्षेत्र की जन भावना, आज लोगों को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे धान खरीदी बेचने के बारे में हो, चाहे लोगों को रोजगार के मामले में हो, युवाओं को आज किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिल रहा है, क्षेत्र में अधोसंरचना के निर्माण कार्य कुछ भी नहीं हो रहा है, जनप्रतिनिधि आज पंचायत क्षेत्र में जो मूलभूत आवश्यकता होती है उनके लिए न राशि उपलब्ध हो रही है, न किसी भी प्रकार की भवन इत्यादि किसी भी प्रकार का काम नहीं हो रहे। आज जो क्षेत्र में, आज पूरे प्रदेश में जो स्थिति निर्मित है वो हमारे लिए काफ़ी है। उनको हम जोर शोर से हम पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता मिलकर हम लोगों के साथ खड़े होकर लोगों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। आने वाला समय में निश्चित रूप से, जैसे बिंद्रा नवागढ़ को पिछले हमारे माननीय भूपेश बघेल जी के कुशल नेतृत्व और अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ जो मिला, उसका परिणाम है बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले बिंद्रा नवागढ़ को हमने जीता। तो निश्चित रूप से राजिम किन्हीं कारणों से हमने थोड़ी सी चूक हुई, नहीं तो हमने 2018 के चुनाव में 55,000 वोट से जीते थे राजिम विधानसभा को। राजिम विधानसभा हमेशा कांग्रेस के गढ़ रहा है और दोनों सीट हमें जीतने में कोई आसानी नहीं। लोग बाग बीजेपी के खिलाफ काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रहा है। भवानी शंकर शुक्ल, युगल पांडे, वो भी इस रेस में थे। अब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या उनसे बात हुई अभी? देखिए, सबको मांगने का पद पे आने का अधिकार होता है, दावेदारी करते हैं। हम सभी लोग दावेदारी किए थे। माननीय युगल पांडे जी, भवानी शंकर शुक्ल जी, शैलेश त्रिवेदी और भी अन्य हमारे साथी लोग जो योग्यता रखते थे, जो जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया था, उनको मांगने का अधिकार है। पद के एक होता है, मांगने का सबका अधिकार है, लेकिन जब किसी एक को मिलता है तो सबको मिल के काम करने का ये नियम है। हमारे पार्टी में पद में किसी एक होता है, सर्वे सर्वा नहीं होता, सबको मिल के काम करने का रहता है। और ये तो कांग्रेस की फार्मूला है, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता को कभी कभी आप सोचे थे? बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन कांग्रेस में
काम करते रहो ईमानदारी से छोटे कार्यकर्ताओं को तवज्जो दिया जाता है, पद पे अच्छे पद पे लाया जाता है, चाहे संगठन के मामले में हो चाहे टिकट के मामले ये में। बात तो पहले कहा जाता था कि बीजेपी में कुछ भी हो सकता है, किसी को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब कांग्रेस में भी ऐसा देखा जा रहा है। नहीं, कांग्रेस में शुरू से ऐसा है। कांग्रेस में आज हमारे जितने भी बड़े नेता हैं, जैसे माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को देखिए, बचपन से एक रोजगार करने वाले परिवार के व्यक्ति, छोटे सी परिवार के व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष देखिए दीपक बैज जी, एक छोटे से किसान परिवार आदिवासी कार्यकर्ता थे, वो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसा नहीं है, पार्टी में आप निष्ठापूर्वक काम करते रहिए और निष्ठा को देखा जाता है, कार्य को देखा जाता है, और कोई छोटा बड़ा, कोई बड़ा परिवार, कोई छोटा परिवार नहीं होता। पार्टी में सभी बराबर होते हैं। पार्टी में जो अच्छे से काम करेगा, जो समर्पित भाव से रहेगा, जो पार्टी हित में बात करेगा, वही पार्टी के पद में आएगा। एक पर्सनल चीज़ पूछ रहा हूँ। 15 साल प्रदेश में बीजेपी की सत्ता सरकार रही, आप अकेला कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर रेस्ट हाउस से गांधी चौक तक जाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे। कभी मन में ख्याल नहीं आया कि अब साला पार्टी छोड़ देना चाहिए, बीजेपी में चले जाना चाहिए? मेरे को ऐसा, मेरे पार्टी के प्रति कोई स्वार्थ ही नहीं था। पार्टी मेरा पहचान, आज सुखचंद बेसरा को जिले में हो चाहे प्रदेश में जानते हैं तो सिर्फ पार्टी के बदौलत, पद के बदौलत नहीं, पार्टी के बदौलत है। पार्टी में जुड़े रहो, ईमानदारी निष्ठा से काम करते रहो, तो आपको जो है ना सम्मान मिलेगा, लोग जानेंगे, पहचानेंगे। 15 साल में कभी हताश निराश लगी कि अब मैं इसी चीज़ को बताना चाह रहा हूँ, मेरे को कोई हताश नहीं लगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो किसान, मजदूर, गरीब सभी को जो है ना साथ लेके चलने वाली धर्मनिरपेक्ष पार्टी, ना कोई जाति देखती है ना धर्म देखती है कांग्रेस पार्टी। वैसे पार्टी का सिपाही होना मेरे मन में एक गर्व की बात था, और मेरे को जिला अध्यक्ष बनना या बड़ा पद में या विधायक बनना ऐसा तो है ही नहीं। मैं पार्टी में निष्ठापूर्वक रहा, चाहे 15 साल बीजेपी का हो चाहे आगे जैसे भी परिस्थितियों में, पार्टी को मैं हमेशा माँ के रूप में देखा, और उसी के परिणाम है जो आज मुझे शीर्ष नेतृत्व उस लायक समझ के आज जिला का जिम्मेदारी सौंपा है। आप सरपंच के पद पर रहे, आपको विधायक प्रतिनिधित्व करने का, विधायक प्रतिनिधि भी थे आप, और एक बड़ी जिम्मेदारी, आप जनपद उपाध्यक्ष भी थे, और अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, और आप देवभोग के समाज के अध्यक्ष भी थे, अब जिले के में भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी आपको कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया है, जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। पूरे जिले में लोगों को, समाज को जोड़ने के लिए, सबसे पहले तो समाज की मैं बात करूंगा, अपने समाज को कांग्रेस में जोड़ने के लिए क्या प्रयास रहेगा आपका? देखिए, मूल रूप से आपको मालूम है गरियाबंद जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश की स्थिति में ST SC हमेशा जो है ना कांग्रेस के साथ आपको खड़ा दिखते मिले हैं और मिलते रहेंगे। मैं सभी वर्गों के लोगों को मैं अपील करूंगा, उनके साथ मिलूंगा, उनको जोड़ने का प्रयास करूंगा, कांग्रेस की विचारधारा को बताऊंगा, कांग्रेस की जो लोगों के लिए क्या की है अभी तक की कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की पार्टी की विचारधारा के बारे में लोगों को समझाऊंगा, और लोग समझेंगे ना कांग्रेस की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी में जुड़ते चले जाएंगे, और पार्टी को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। सभी एक मंच में, एक ही फॉर्म में हम खड़े होकर पार्टी फोरम में सब मिलजुल के काम करेंगे, सबको जोड़ने का काम करेंगे। अच्छा, आपके राजनीतिक गुरु ओंकार शाह हैं, ओंकार शाह का फोन आया? देखिए, मैं तो 95 से कांग्रेस में जुड़ा, 2000 मैं युवक कांग्रेस का सबसे पहला अध्यक्ष बना, और उस समय मेरे सक्रियता को देख करके हमारे कांग्रेस के नेता लोग ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी के साथ साथ मैं जब सक्रिय था, गांव की समस्याओं से ब्लॉक की समस्या पे मैं बात करता था, लोगों की आवाज़ उठाता था, तो उसको देखते हुए मेरे को गांव में 2005 में सरपंच बनाए। उस समय माने 2000 में माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री बने, उनके साथ जुड़ा रहा। उन्होंने मेरे को सांसद प्रतिनिधि भी बनाया था 2007 में, और मैं छोटे छोटे, चाहे ब्लॉक महामंत्री हो, सांसद प्रतिनिधि हो, सरपंच हो, युवक कांग्रेस का जिला ग्रामीण अध्यक्ष उस समय रायपुर हुआ करता था। मैं छोटे छोटे दर्जनों पद में काम कर रहा हूँ, और लगातार नॉन स्टॉप में पार्टी में जुड़ करके छोटे छोटे दर्जनों पद पे काम करते आ रहा हूँ, जो अभी तक के हूँ। सुखचंद बेसरा पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता भूपेश बघेल के करीबी कैसे बन गए? देखिए,
ईमानदारी से काम करोगे आप भी करीबी बन जाओगे। मैंने माननीय भूपेश बघेल जी के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में ईमानदारी निष्ठापूर्वक मैं उनके निर्देश का पालन करता था, उनसे जुड़ के मैं काम करता था और माननीय भूपेश बघेल जी मेरे को खूब लाइक करते थे, मेरे कार्यकलाप को देख करके, मेरे कार्यकुशलता को देख करके। वहाँ से उनके साथ संबंध है। माननीय दीपक वैद जी आज प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे भी मेरा संबंध है। सभी नेता लोगों से मेरा जान पहचान है, परिचय है और सब मेरे आदरणीय शीर्ष नेताओं को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कब प्रदेश नेतृत्व में, प्रदेश संगठन में कब जा रहे हैं आप संगठन के बड़े लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करने? मैं सबसे पहले कल मैं निकलूँगा रायपुर, वहीं मेरे शीर्ष नेतृत्व को मिलूँगा, आभार प्रदर्शन करूँगा। वहीं से आकर के हम जिला स्तर में सबसे पहला बैठक बुलाएंगे और हम जो है ना बहुत जल्द पे काम पे लग जाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सभी लोगों को बैठक में बुलाकर सबके साथ, किसी भी प्रकार का गुट तो है नहीं हमारे बिंद्रानगढ़ में, और सभी को मिल कर बैठ के चर्चा करके हम अगला, अभी सबसे वाला अभी सामने जो है ना एक बहुत बड़ी हमारे पास चुनौती है, SIR के नाम से जो वोट काटने जोड़ने का जो मामला चल रहा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसको हम अधिक से अधिक लोगों का नाम जोड़ने का, किसी भी प्रकार की जो बीजेपी के लोग जो नाम काटने का जो इन लोगों जो फार्मूला अपनाया है उसको हम रोकने की प्रयास करेंगे और सब मिलजुल के बहुत जल्द हम मैदान पे आप लोगों को कांग्रेस पार्टी का बैनर और झंडा देखने को मिलेगा। क्षेत्रीय विधायक जनक ध्रुव से बात हुई होगी, जब बात होने के बाद अब क्या प्लान रहेगा? विधायक और जिलाध्यक्ष मिलकर देवभोग को और कितना मजबूत करेंगे? देवभोग, मैनपुर, छुरा, फिंगेश्वर, गरियाबंद को पूरे जिले भर के, जब से हमारे जिलाध्यक्ष का सूची जारी हुआ है, पूरे जिले भर के जो है ना कार्यकर्ता, पदाधिकारी, इष्ट मित्र, सभी वर्ग के लोग मेरे को लगातार जो है ना बधाई संदेश देते जा रहे हैं। माननीय विधायक जी का भी फोन आया था, पूर्व मंत्री माननीय अमित शुक्ल जी का, माननीय युगल पांडे जी जो हमारे मित्र हैं, जो उन्होंने भी दावेदारी किया था, माननीय भवानी शंकर शुक्ल जी का भी अभी फ़ोन आया, शुभकामनाएं दी और सब लोग हम एक हैं। हम ये चुनाव नहीं था, चुनाव एक संगठन का सृजन, संगठन सृजन में एक राष्ट्रीय नेता जो हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में जाकर के कार्यकर्ताओं की मंशा अनुरूप जानकर चुनाव एक किसी एक को बनाने का रहता है, उसमें मेरे को बनाया है लोगों की मंशा अनुरूप। पर तो इसमें किसी प्रकार का चुनाव तो है नहीं या कोई गुट है नहीं, तो सबका मुझे शुभकामना मिल रहा है। चलिए, ढेर सारी बधाई आपको। पूरे गरियाबंद जिले के दोनों विधानसभा में आप कांग्रेस को मजबूत कीजिए। ये है सुखचंद बेसरा और उनका दावा है कि इस बार गरियाबंद जिले के दोनों विधानसभा सीट में कांग्रेस की जीत होगी और संगठन में किसी भी तरीके से कोई गुटबाजी नहीं है। आगे चलकर विधानसभा चुनाव की तैयारी में वो जुट जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।